तो दोस्तों बात करें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने एक एमओयू साइन किए हैं टाटा के साथ और फिर भी देख सकते हैं कंपनी में कल गिरावट का प्रेशर बना रहा। इसके पीछे मेन एक कारण तो यही रहा कि जो निफ्टी एनर्जी है उसमें भारी भरकम गिरावट हुई थी, लगभग 1200 अंक के आसपास ये गिर गया था और इसके असर से जितने भी यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के शेयर थे उन सभी में आप देख सकते हैं कितने भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। वहीं एनएचपीसी में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट थी, लेकिन इस कंपनी में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी तो उसके बाद इस कंपनी में प्रॉफिट बुक का माहौल चला और यह लगभग 2% के आसपास गिर चुके हैं। तो दोस्तों अब मंडे के लिए दो ऐसे गुड अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है और उसी वजह से इस कंपनी में मंडे के दिन में एक गैप अप ओपनिंग के चांसेज या फिर दोस्तों पॉजिटिविटी के चांसेज बन सकते हैं। तो उनको पर बारी बारी से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप एनएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 32% के आसपास डिलीवरी ट्रेड मिला है। मतलब कि कंपनी में वैसे खरीदारी का सिलसिला भी रहा, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कंपनी में लगभग 1.5 लाख के आसपास ईएमओ बन रहा है और इसकी वजह से कुछ गैप डाउन ओपनिंग के चांसेज बन सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जो पिछले दिन कारोबार किया था उसके ऊपर बात की जाए तो यह 108 रुपए पर तो ओपन हुई थी और हाईएस्ट गई है 109 रुपए पर और सबसे लोएस्ट आप देख सकते हैं 105 रुपए के आसपास क्लोजिंग दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में इस टाइम अभी पैनिक सिचुएशन है, लेकिन अभी तक कंपनी ने अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मतलब कि बजट के बाद ही दोस्तों हो सकता है कि अब इस कंपनी के रिजल्ट आए, क्योंकि दोस्तों बजट है जो बेहतरीन आएगा और बजट की वजह से यह कंपनी लगभग 150 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। अगर दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट शानदार आते हैं तो उसके बाद यह कंपनी और भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के वॉल्यूम के ऊपर, तो कल के दिन में जो बीएसई एंड एनएसई है उन दोनों पर वॉल्यूम आप देख सकते हैं लगभग 7 करोड़ और 23 लाख के आसपास बना, जिनमें से लगभग 32% देख सकते हैं डिलीवरी ट्रेड हुआ, जिनमें 2 करोड़ और 36 लाख के आसपास शेयर खरीद लिए गए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों वैसे यहाँ पर अब वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी हो चुका था इस कंपनी के वॉल्यूम में। जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट आए थे, उनकी वजह से इस कंपनी के यहाँ पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी के माहौल देखने मिले हैं। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों एक एक कर इस कंपनी के ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं जलवायु विडंबना, मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है। स्वच्छ जल विद्युत तो परियोजनाओं में सूखे के दौर से गुजर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिनमें पानी की आपूर्ति बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से बिजलियां बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन दुनिया में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूखे के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही बहुत ही अच्छी पावर यहाँ पर बन रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है और ऐसे में 2018 और 2023 के बीच में सौर फार्म से उत्पादन लगभग 3 गुना हो गया है, जबकि पवन टरबाइन का उत्पादन 2 गुना हो गया है। लेकिन इसमें जापान और रूस को मिलाकर पर्याप्त अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर बिजली की यहाँ पर जो विडंबना है वो सिर्फ यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर नहीं बन पा रही है सही से, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में थोड़ा विस्तार कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी है ये बड़ा स्कोप खड़ा करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से भारत में बुलंदियों पर ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक गुड अपडेट ये आया था, लेकिन इसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में मूवमेंट पॉजिटिव नहीं बन पाए थे कल के दिन में। लेकिन दोस्तों मंडे का जो दिन रहेगा उस पर ही दोस्तों इस वाली खबर का असर पड़ेगा और पॉजिटिव में दोस्तों ये कंपनी आती दिखाई दे जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा पावर की एक शाखा ने सरकारी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए एनएचपीसी के साथ एक एमओयू पर साइन कर लिए हैं और उसी वजह से आप दोस्तों कब समझ लेना कि कल मंडे के दिन में एक बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर बन सकती है। सरकार ने एनएचपीसी के एमडी के रूप में आरपी गोयल को 3 महीने के लिए विस्तारित कर दिया है। 31 अगस्त 2022 को अभय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद जल विद्युत दिग्गज कंपनी बिना अध्यक्ष और सीएमडी के अनुसार यहां पर चल रही है। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल का कार्यकाल 1 जून 2024 से बढ़ाकर 3 महीने और कर दिया है और इसकी वजह से दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का कारोबार है जो यहां पर सुगमता से चलेगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं और इनकी वजह से दोस्तों कंपनी का ट्रेंड बहुत ही अच्छा बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो इनकी भूमिका है वो बरकरार देखने को मिली है और हमेशा से दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पालना कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम पर दोस्तों इन्हें यहां पर अभी रखा जाएगा जब तक दोस्तों नए सीएमडी यहां पर 3 महीने के अंदर नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आप देख सकते हैं 18 जुलाई की है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बजट 2024 में मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत क्षमता निर्माण को कैसे तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी पहल तो ये रहेगी कि जो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य
के हैं उनमें दोस्तों पानी की आपूर्ति बहुत ही ज्यादा है और इसी वजह से दोस्तों वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बहुत ही जल्द डेवलप होगा और दोस्तों शानदार माहौल क्रिएट होगा। लेकिन बजट 2024 से यहां पर उम्मीद यही है कि यहां पर जल विद्युत का ढांचा उत्तर पूर्वी सरकारों के निवेश के वित्त पोषण में पर्याप्त समर्थन दिए जाने की चर्चा भी है। मतलब कि उत्तर से लेकर और दोस्तों पूर्वी भारत तक पूरी तरह से जलाशय बहुत ही ज्यादा है, नदी नाले बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे में दोस्तों वहां पर बिजली बनाना सुगम होगा और इसी वजह से उन क्षेत्रों में सरकार है जो अब की बार बजट में एक बड़ा विस्तार कर सकती है। जैसा कि दोस्तों 18 नाउ के एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर ये अपडेट आ रहा है और सरकार के इक्विटी खरीदने के यहां पर माध्यम बहुत ही ज्यादा हो गए हैं परियोजनाओं के और इसी वजह से 750 करोड़ के सीमा के अधीन इक्विटी शेयर 24% वित्त पोषित कर सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों केंद्र सरकार अगर इतना बड़ा विस्तार करती है इन हाइड्रो पावर के प्लांटों में तो दोस्तों बहुत ही जल्द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको पता ही है कि वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट करती है और उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की भी आशंका है। लेकिन दोस्तों सरकार की पहल यह है कि 2005 से जो यहाँ पर 45% इसे बढ़ाना है और दोस्तों अब यहाँ पर जो लक्ष्य लाए जा रहे हैं जल विद्युत पर्याप्त के वो दोस्तों यहाँ पर ऐसे हैं कि अब जो 15 गीगावाट के आसपास फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जल विद्युत यहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन अब 2031-32 तक इसे 42 गीगावाट से बढ़ाकर 67 गीगावाट कर दिया जाएगा। लेकिन इनके टेंडर दोस्तों बहुत ही जल्द अब पास हो जाएंगे बजट के माहौल में और उसी दौरान दोस्तों आपको भी पता है इस कंपनी को भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे और कंपनी शानदार माहौल क्रिएट करेगी। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार जो मूविंग एवरेज है उनमें बुलिश का आंकड़ा तो देख सकते हैं 10 का है और बियरिश का 6 का है। मतलब कि कंपनी में अभी बढ़ोतरी के चांसेज बहुत ही बेहतरीन मिल सकते हैं मंडे के दिन में। लेकिन कंपनी के पिवोट मतलब कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर बात की जाए तो कंपनी में पहला रेजिस्टेंस होने वाला है 108 का, सेकंड है जो 111 का है और थर्ड है जो 113 का है। तो इतनी उछाल दोस्तों आ सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट का सिलसिला चलता है तो ये 104 रुपए, 102 रुपए और 103 रुपए तक के भी गिरावट आपको कराती दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर और यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने 52 वीक का हाई तो बनाया था लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में अभी तक भी गिरावट के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी का दोस्तों ये वाला जो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है वो काफी बेहतरीन था 108 रुपए का और उसको भी यह कंपनी ब्रेक डाउन कर चुकी है। लेकिन नेक्स्ट लेवल होने वाला है ये और दोस्तों ये है लगभग 103 रुपए का सपोर्ट और यहां से कंपनी में रिकवरी के चांसेज काफी बेहतरीन बन सकते हैं क्योंकि कंपनी में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ये बना हुआ है ये वाला और इसके अनुसार कंपनी को देखें तो कुछ ऐसे मोमेंट यहां पर इस ट्रेंड लाइन के अनुसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द अगर और भी गिरती है तो ऐसा यहां पर एक मूवमेंट आपको दिखा देगी जो दोस्तों बेहतरीन होगा। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो वही दोस्तों इस कंपनी से शानदार यहां पर पैसा बना कर ले जाएगा। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।